राम राम। राम नमस्ते। राम। नमस्ते, मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ सुनाई दे रही है। तो आज को सेशन शुरू करने से पहले हम सब अपनी खुद की आत्मिक स्थिति में स्थित होगा कि यूनिवर्स या सृष्टि अपन बहुत कुछ देकर रखी है, तो उसको शुक्रिया अदा करेंगे मन में। और अपा जो यूनिवर्स से दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर अपनी खुद की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठो। खुद की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है कि मैं कौन हूं? मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र और शुद्ध आत्मा हूं और इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर हूं। और अपने पास जितनी भी चीज है, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सबके लिए शुक्रिया, सबके लिए धन्यवाद। एक मुस्कुराहट के साथ अब आप सीखेंगा एक नया आसन। जो आसन आज मैं बताना जा रही हूँ, बिना बोला मंडूक आसन। मंडूक को अर्थ हुआ फ्रॉग। आसन मीन्स कोई पोस्चर, अभ्यास, एक स्थिति में स्थित होना। आसन एक स्थिति में जब आप स्थित हो जाओ, बिना आसन बोला मंडूक मतलब हुआ फ्रॉग, मेंढक। कि जब आप आयु आसन करा तो अपनी स्थिति मंडूक का समान हुआ, फ्रॉग का समान हो जाए, इसलिए इसको नाम बोलो गया है मंडूक आसन। अपने शरीर में अपना पेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये तो हर अंग ही महत्वपूर्ण है, अंगूठो सब चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जो भी चीज खावा बिना इतना अच्छा से सुंदर तरीका से पचावा, वो है अपना पेट। अपना पेट में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक चीज है पेनक्रियाज, जी ने बोला। पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन जो निकला, क्योंकि खाणो जो आप खा ले वो यही को नहीं पचा, बिना पचाने के लिए बहुत सारा हार्मोन्स निकले, एंजाइम्स को यूज हुआ, तब जाकर वो खाणो पचे। तो जो इंसुलिन हार्मोन है, वो पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन को क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ, स्त्राव हुआ। तो जब वो हार्मोन निकलते रहे, सही रूप से, सुचारू रूप से निकलते रहे, तो आप लोग खाना बहुत अच्छे से पचे। ब्लड में जो ग्लूकोज जी ने बोला, जो शुगर बोला, वो भी एकदम नॉर्मल रहे, सब अच्छे से, सब सही ढंग से काम करे, अगर वो हार्मोन्स वो रेगुलेशन या जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो। तो ये जो मंडूक आसन है, ये मंडूक आसन बहुत हेल्प कर रहा है पेनक्रियाज ने सही तरीका से काम करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से सीखियो। जिन्हें भी अगर शुगर की, अगर बाई चांस कोई ना भी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो बहुत ही ध्यान से इस आसन को रोज बिना अभ्यास करना। इसके साथ ही साथ आपकी जो पेट की मसल है, वो बहुत अच्छे से सही ढंग से सब काम करे। कोई की पेट बड़ो हो रहा है, अगर वो ये आसन रोज करे, तो भी न पेट न कम होने में भी वो सहयोग करे। कोई ना अपच की प्रॉब्लम है, खानो नहीं पच रहे है, तो बिना भी यो बहुत ही ज्यादा यो आसन सहयोग करे, मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 हाथों की विधि बताऊंगी, दोनों ने बहुत ध्यान से देखियो जी, मैं थे कंफर्टेबल हो भी मैं ही थे यो आसन करें। सबसे पहले स्थिति है कि घुटना ना आपा मोड़ कर बैठा। जो भी लोग घुटना न मोड़ कर बैठ सका वज्रासन में, वे घुटना न मोड़ कर बैठो। जो नहीं बैठ सका वो आराम से चेयर के ऊपर बैठकर भी आसन कर सकते। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। चेयर पर बैठकर भी करो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले सांस लूंगा, तो पेट पूरी तरह से बाहर नहीं जाओ, और जब सांस छोड़ूंगा पेट पूरी तरह से अंदर चलो जाओ। अंगूठो अंदर करेंगा और मुट्ठी बंद करेंगा, और यह है अपनी पोजीशन। या इस तरीका से नाभि का नीचे की तरफ, चारों में नीचे की तरफ अच्छे से पेट में दबा कर यहाँ सांस लूंगा।
और सांस छोड़ूंगा। पेट पूरा ऊपर खींच लिया, नाभि के नीचे दबाऊंगा और धीरे धीरे नीचे जाऊंगा। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाऊंगा। एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखियो। सांस लूंगा, सांस छोड़ूंगा, पेट पूरा अंदर खींच लियो। ठीक है, पूरा अंदर खींच लियो और यहाँ दोनों ने मिलाकर नाभि का नीचे, चारों बल नीचे, पेट अंदर पूरा खींचो हुआ। सांस पूरी बांधना है, सांस रुकी हुई है। यहाँ देखो, इस तरीका से अच्छे से लगा लियो। लगाने के बाद में और फिर यहाँ नीचे हो जाना है और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आपकी स्थिति में आ जाओ। जो घुटना न मोड़ कर नहीं बैठ सके वे आलती पालती मार कर भी को अभ्यास कर सकते। या तो हुई मैं एक नंबर बताई कि यहाँ अंगूठो अंदर करके यहाँ मुठ्ठिया बनाकर भी आप कर सका। नहीं तो एक यहाँ हाथ ना कोई ना यहाँ सुविधा हो तो वो यहाँ भी कर सका। एक हाथ यहाँ सीधो बिका पीछे दूसरी हथेली यहाँ लगाऊंगा पेट के ऊपर। इस यहाँ भी मैं थाना करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखियो। सांस लेऊंगा और सांस छोड़ूंगा। पूरी तरह से सांस बांधना है, खाली होएगा पेट, पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब यहाँ दबाऊंगा, यहाँ दबाऊंगा अच्छा सा और यहाँ नीचे जाऊंगा। एक बार फिर करके दिखा रही हूँ। फिर सांस लेऊंगा और सांस छोड़ूंगा। पूरा पेट खाली, पूरा पेट अंदर कर ली। यहाँ दबाइयो, अच्छे से दबाइयो और धीरे धीरे यहाँ नीचे जाइए। अब फिर से सांस लेता हुआ तो एक टेक्निक में यहाँ मुट्ठी बंद करना सिखाई, अंगूठो अंदर है यहाँ, दूसरी में मैं यहाँ बताई। ठीक है, तो जिसकी शरीर की जितनी सामर्थ्य हो सांस रोककर रहने की, वो उतनी देर न कर सको। कोई की 10 सेकंड है 10 सेकंड करो, कोई की 15 सेकंड कर सको, 20 सेकंड कर सको। मतलब आप आपकी शरीर के अनुसार, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आपको टाइमिंग एकदम कंफर्टेबल होगा, आराम से ये आसन में निभा सके। जब इसको अभ्यास हो जाती तब तो थे एकदम 30 सेकेंड 45 सेकेंड 1 मिनट तक ये आसन में बहुत आराम से रह सको। तो जो पाँव नहीं मोड़ सके वे आलती पालती मारकर भी इसको अभ्यास कर सके। देखो मैं खाना करके दिखा रही हूँ। सांस लूंगा और सांस छोड़ना, पूरी तरह से सांस बाहर, पेट अंदर खींचिए, पूरा पेट अंदर कर, यहाँ लगाऊंगा और यहाँ नीचे आऊंगा। तो धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाऊंगा। एकदम अच्छे से समझ में आई। तो यह हुई अपनी मंडूक आसन करने की विधि कि पाँव न मोड़ कर भी कर सका, आलती पालती मार कर भी कर सका। जितनी जिसकी शरीर की सामर्थ्य होगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड अभ्यास के बाद में 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 1 मिनट तक भी रुक सको। कम से कम 5 से 7 बार जिन्हें भी शुगर की प्रॉब्लम हुआ वो एक आसन को अभ्यास करें। नहीं तो कम से कम 3 बार तो सब न करना है, सब न ये आसन को अभ्यास करना 3 बार। ज्यादा समय भी को नहीं लगा ये आसन न करने में। और जब थारो सुबह सुबह खाली पेट हुआ तो ये आसन को अभ्यास कर लेगी। अब उठे आपको थोड़ा सा फ्रेश हो गया, फ्रेश होकर ये आसन अभ्यास करके फिर खाना जो करना हो कर ले। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट इसको अभ्यास जरूर से करें। अच्छा, जिसका कोई ऑपरेशन हुए है वो ये आसन नहीं करोगे, कोई की नाभियां धड़न हट गई है वो नहीं करोगे, और कोई का पीठ में दर्द है तो वो कितनों करोगे, वो सिर्फ हल्को सो, ज्यादा ना झुककर, हल्को से झुककर पीठ दर्द वाला भी ये आसन न कर सकते। लेकिन ज्यादा जितना मत झुककर दिखाई थी उतना नहीं, बस हल्को सो झुकनो, आराम से चेयर पर बैठो। उसको मेन उद्देश्य के उसी के मन पेट में के करनो काम करानो, पेट की मसल से के करनो काम करानो। तो पेट ना ज्यादा से ज्यादा यूज करना, पेट ना अच्छे से, जिसका पेट में दर्द पेट ना अच्छे से दबाओ और हल्का सा नीचे जाओ, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से कर सके।
लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाकर पेट पर गहराई से काम करें, अवेयर होकर काम करो, क्योंकि जठे जठे थे अवेयर होगा, बैठा बैठा ऊर्जा को प्रभाव और अपने काम करने की जो शक्ति है वह भी पर ज्यादा काम भी तरफ ही जाएगी। मतलब जिया थे सोचोगा, जिया करोगा थे वो ही काम करोगा। तो जब पेट पर काम करो, पेट पर अवेयर होकर काम करोगा तो बहुत अच्छे तरीका से बहुत काम हो सी, हर एक मसल पर ध्यानपूर्वक काम हो सी कि मैं पेट कितनो अंदर ली हूँ, मैं कितनो पेट ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, इस तरीका से। तो ये ध्यान रखियो, जिन्हें भी पीठ में दर्द है वो हल्को झुककर लेकिन पेट पर ज्यादा काम करके इस आसन ना आराम से कर सके। बहुत ज्यादा ही हाइपर एसिडिटी है वो कुछ समय इन्हें अवॉइड करें, फिर जब थोड़ा सा ठीक हो जाए एसिडिटी तो इन्हें अगर ये प्रैक्टिस करेगा तो माना बहुत ही ज्यादा लाभ हो सकता। तो और जिसकी भी तोंद बढ़ी हुई है, अगर बिना आपकी तोंद कम करनी है, पेट कम करनी है, तो वो इस आसन को बहुत गहराई से अभ्यास करोगे तो मैंने बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। तो इसे मंडूकासन करने की विधि, मंडूकासन करने का लाभ, उसकी सावधानियां और कितनी बार करना, ये सब अच्छे से क्लियर होगी हो या कोई ना कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ सका, क्योंकि फिर आप करना करेंगे प्राणायाम को अभ्यास और ध्यान को अभ्यास। तो अगर कोई ना कुछ भी पूछना है एक बार इस आसन से संबंधित तो वे पूछ सके, तो मैं आपको क्लियर कर सकूं। हैंड रेस करके पूछना है कि आप आगे चला, ठीक है। तो अब सब तैयार हो जाओ। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। एक नाक बंद करेंगा, राइट नाक में बंद करेंगा और लेफ्ट नाक से सांस लूंगा, राइट से छोड़ूंगा, राइट से लूंगा, लेफ्ट से छोड़ूंगा। लगातार इसको अभ्यास करना है। और एक बार आंख बंद करने के बाद में अब आप आंखों को खोलेंगे। सब बहुत प्यार से मुस्कुराता हुआ खुद के लिए आंखें बंद करो और बहुत ध्यान से अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास करो। एक म्यूजिक का साथ आप करेंगे, मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ। आवाज ठीक है सबका? कान का लिए अभी बंद ही रखिए। सब आंखें आपकी बंद ही रखियो। एकदम सांसों के साथ जुड़ो रहना है और गुरु के साथ ध्यान करना है, ऊर्जा के साथ ध्यान करना है। आवाज ठीक है ना? काना के लिए कान में अच्छी लग रही है? पूरी तरह से खुद के साथ जुड़ा हुआ उमंग उत्साह से ध्यान करो। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस।
सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति
मन की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे मन की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे ज्ञानी ज्ञानी जन्म जन्मों के राही जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो।
आत्मज्ञान पाले वे। ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बनेंगे। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले
शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए भी हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्त, सांस के साथ मस्त। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन जाए। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों,
हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे जानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। सब अभी आपकी आंखें बंद ही राखियो और आपका पूरा शरीर में अनुभव करो थे वाइट सफेद रंग की चमकती ऊर्जा से भरपूर हो।
अनुभव करो कि सफेद रंग की चमकती ऊर्जा से भरपूर हो। हर एक शरीर का कण कण में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अनुभव करता रहो ही ना। अभी खुद का सागर जुड़ा हुआ रहो, इस आत्मिक स्थिति में स्थित। हर एक कण कण में ऊर्जा को प्रवाह हो रहा है। सफेद रंग की चमकती ऊर्जा शरीर का हर एक कण कण में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करो। सफेद रंग की चमकती ऊर्जा चमकती ऊर्जा, सफेद रंग की चमकती ऊर्जा पूरा शरीर में प्रवाहित हो रही है। और 1 मिनट है। खुशी में अनुभव करो कि आप ऊर्जा और समृद्धि से भरपूर हाँ। धीरे धीरे आपके हाथों की उंगलियां न खोलो और आपकी आंखें पर लेकर आओ। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और मुस्कुराता हुआ क्लैप करके इस ऊर्जा ने आपके चारों तरफ, आपका पूरा शरीर में, पूरा वातावरण में, प्रकृति में फैला। और मुस्कुराओ, खुद के लिए एक मुस्कुराहट। ये जो भी आज आप जब ध्यान किया, ध्यान में एक बात बोली गई थी, श्वास प्रेक्षा। तो प्रेक्षा को अर्थ हुआ, प्रेक्षा शब्द दो जो वर्ड है प्रेक्षा, ये 2 शब्द सब मिलकर बने हुए, प्र प्लस इच्छा, प्रेक्षा। प्रेक्षा को अर्थ हुआ देखना, और सिर्फ यही को नहीं देख लूंगी ना, उसको अर्थ है गहराई से देखना। तो जब जो अभी ध्यान को आप सॉन्ग सुन रहे थे, गीत सुन रहा था गुरुजी की आवाज में, तो श्वास प्रेक्षा मतलब श्वास न गहराई से देखो। श्वास प्रेक्षा करो और ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ। तो जब प्रेक्षा बोला, प्रेक्षा को अर्थ है श्वास न गहराई से देखना। अच्छा, तो आज की सब बात सबने क्लियर होगी? कोई को कोई सजेशन है? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कोई ना कुछ पूछना है? आसन पूरा अच्छा से क्लियर हो गयो? आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा सबने अच्छे से समझ में आएगी? तो आपका आसपास खूब सारा वातावरण को ध्यान रखना है। पेड़ पौधा लगाओ, आपको ध्यान रखो, उमंग उत्साह का सागर अपन के करना, रोज ध्यान करना है, ठीक है? और आप जो जूम चैनल पर मिला, इतनी सारी बात सुना, तो इन्हें क्या करना, धीरे धीरे आपका जीवन में अपनाओ और इन्हें
ध्यान को अभ्यास करो, योगा अभ्यास करो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो। आत्मा का सागर इस शरीर को भी उतना ही ध्यान रखो और आत्मा और शरीर सागर सागर बहुत अच्छे तरीका से काम करा। तो और कोई को कोई प्रश्न, कोई ना कुछ पूछ रहा है कि सब क्लियर है? हेलो हेलो मैम, आप म्यूट है। हाँ, आप बहुत अच्छे से, आपकी आवाज आ रही है। मैम, ये आप जो बोलते हैं गहराई में जाइए, तो कैसे गहराई में जाए? मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं है। मैं कर रही हूँ ध्यान 1 साल से कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मेरा ध्यान होता ही नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को? आप जब ध्यान करते हो तो क्या किसी विचार के ऊपर, थोड़ा विचार तो आते ही हैं हम सबको, हाँ, ठीक है ना? विचार तो आते हैं। हाँ, तो जो विचार आते हैं तो उन विचारों में उलझना नहीं है आपको। आप नहीं उलझती नहीं, मैं निकाल देती हूँ कि छोड़ो, इसको छोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं ध्यान मेरा होता है कि नहीं होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है? तो जो सांस का लेना, जो आप सांस लेते हो और सांस को जो आप छोड़ रहे हो, जो सहज सांस आती है, ये पूरी तरह से आप इसको अनुभव कर पाते हो, आप देख पाते हो? देखना कैसे देखूं? वैसे तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा महसूस करती हूँ कि, पर मेरे को ऐसे लेना पड़ता है, ऐसे सांस ऐसे करके सांस लेना पड़ता है ना। यही है कि सबसे पहले क्या करना है, जो सांस की जो सहज स्थिति है ना, बस उसको आप सिर्फ अनुभव करें। सबसे पहले आप कहाँ ध्यान देंगे? अपनी नाक के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं ना, आप अपना ध्यान अपनी नाक के ऊपर लगा के रखें। जब वहां से सांस अंदर आ रही है, वहां से सांस बाहर जा रही है ना, तब आपको उसका अनुभव होगा। अच्छा, तो आप अपना ध्यान कभी नाक पे, कभी पेट पे, कभी दिल पे ऐसे नहीं कीजिएगा। एक अच्छा, बार में एक ही जगह ध्यान लगाइएगा, ठीक है? ध्यान को इधर उधर नहीं करना है कि कभी आजना चक्र पे ध्यान लगा लिया, मतलब जैसे जब आप जैसे आज ध्यान करने बैठे हैं तो सिर्फ नाक पे ध्यान लगाइए। अच्छा, इसका अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे खुद को ही इस सांस को कैसे इसको देखना है। देखना मतलब सिर्फ अनुभव करना। आंखों से तो हवा नहीं दिखाई देती, तो गहराई से अनुभव करना ही इसे कहते हैं कि उस हर एक सांस का आना और हर एक सांस का जाना हमें पता चलना चाहिए। हर एक सांस का मेरे को अभी तक तो कोई अनुभव नहीं हुआ है इसका, मैं कैसे बोलूं? एक जगह आज से आप क्या करना, एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश करना। जैसे नॉस्ट्रिल के ऊपर सबसे पहले, यही एक मार्ग है ना, यहाँ से अंदर आते, इतना बड़ा हमारा शरीर है। तो सबसे पहले ये जो हमारी जो नोज, ये जो हमारा पार्ट है, इसके ऊपर आप अनुभव करना, अपने चित्त को, अपने मन को इसके ऊपर टिकाना। तो सांस का अंदर आना और बाहर जाना आप अनुभव करते करते आपको हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ, तब आप कुछ दिन सिर्फ यही एक अभ्यास कीजिए और उसके बाद में आप देखिए, आप खुद आपको अनुभव होगा। थैंक यू मैम, ट्राई करती हूँ मैम। हाँ, जरूर कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपको स्टेप्स मैं बता दूंगी, आप मेरे से करते रहना, आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, थैंक यू मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मारवाड़ी में बोलना ही भूल जाऊँ के करा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा लगा ना बात करा, जना मारवाड़ी में लगा कि अपने से कोई बात कर रहे हो। हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, और कोई ना कुछ पूछना है? किसी आसन के लिए, ध्यान के लिए तुम्हें हाथ उठा सके और पूछ सके।
मैं यही उम्मीद करूं कि जो भी आज मैं आसन सिखाई थी उस आसन को थे सभी बहुत गहराई से अभ्यास करियो, उसका लाभ के बारे में, उसके सब चीज के बारे में, तरीका के बारे में थाना सब ना बताई थी, तो सब ध्यान से प्रैक्टिस करिए और उमंग उत्साह के साथ रहा करो। ध्यान करते समय हंसते मुस्कुराता हुआ क्या करो। ध्यान कोई गंभीर चीज को नहीं, ध्यान खुद ने एंजॉय करने की चीज है, अंदर जाने की चीज है। कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ा, पहले आपकी तरफ अंदर जाना पड़ा। इसलिए उमंग उत्साह के सागर मुस्कुराता हुआ क्या करना, ध्यान करना। ध्यान आपने गंभीर को नहीं बनावा, ध्यान आपने जीनो सिखावा, खुद का सागर रहना सिखावा। बाढ़ना तो बहुत रह लिया, अब रहना खुद का सागर। तो खुद का सागर रहो, हंसता मुस्कुराता रहो, आपको ध्यान रखो, खूब सारा पानी पियो, खूब सारा एंजॉय करो और खूब सारा ध्यान करो, आसन करो, अभ्यास करो और आप फिर मिलेंगे। आप लोग को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी ने। राम राम।